जबरदस्ती जोगी जी के यहाँ ले गए सरपंच के मुख्यमंत्री जी के यहाँ, और उसे दबाव बना करके तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हें तबाह कर देंगे। और उसका जीता जाता सबूत है कि मदन यादव जो प्रत्याशी है डमी हमारा, उससे घर जिससे भी लेके चले गए। इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं? इस दबाव में काम किया जाए तो हम लोग 2 दिन के अंदर जिला को उठा देंगे और हम लोग उसी तरह लड़ेंगे, चाहे हम लोग को जेल हो जाए, चाहे जो ये फांसी भी देंगे तो हम तैयार हैं फांसी चलने के लिए। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। कहते हैं कि धन और बल अच्छे अच्छों के सम्मान की बोली लगा देता है, और केवल बोली ही नहीं लगती, सम्मान बिक भी जाता है और गुलाम हो जाती है जनता के स्वतंत्र होने की सोच। खैर, लोगों में चर्चा है कि गाजीपुर में हो रहे एमएलसी चुनाव की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। इस फिल्म में सत्ता की ताकत है, पैसा है, कूटनीति है, बाहुबल है और ना जाने क्या क्या है। अब लोगों ने इसे बॉलीवुड की फिल्म की तरह बता दिया है, तो हमने भी सोचा कि उस कहानी को अब आपको सुना ही दिया जाए। नुक्कड़ वाले एक चाचा हैं। वह बता रहे थे कि इस कहानी में करीब 3000 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें अपना राजा चुनना है, और मजे की बात यह है कि राजा चुनने के बदले में उन्हें मोटी रकम मिलेगी। बस उन्हें अपना थोड़ा सा सम्मान और स्वतंत्रता बेचना पड़ेगा या उससे समझौता करना पड़ेगा। और करे भी क्यों ना, 6 साल में एक बार तो मौका मिलता है अपनी संस्कृति से गद्दारी करने का। खैर, चर्चा है कि इस कहानी की असली शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार से। गांधीपुरी नामक जनपद में विधानसभा के 7 प्रतिनिधि थे, जिनमें से 3 फूल छाप के, 2 फूल को पियर के कुर्ते पर लगाकर चल रहे थे और 2 साइकिल चला रहे थे। जब चुनाव आया तो पियर के कुर्ते वालों का भी मन साइकिल चलाने का हो गया और एक साइकिल चलाने वाला फूल छाप का हो गया। अब चाचा कहते हैं कि चुनाव प्रचार शुरू हो गया और फूल बुलडोजर पर सवार हो गया और कहने लगा कि इस 7 पर तो फूल खिलाएंगे ही और एमएलसी भी फूल से ही बनवाएंगे। अब भैया, इस चुनाव में कई बड़े बड़े फूल के माली भी गांधीपुर में सिंचाई करने आ गए और अब पियर का कुर्ता वाला साइकिल पर बैठ के जहां जहां जाए सब फूले फूल नजर आए। अब भैया, मतदान तो हो गया और मतगणना का दिन भी आ गया। अब मतगणना के दिन उत्तर प्रदेश में धड़ाधड़ फूल खिलने लगा, लेकिन कई अन्य जनपद सहित गांधीपुरी में फुलवे मुरझा गया। पता चला कि फूल बगीचा पियर का कुर्ता वाला साइकिल से रौंद दिए हैं। अब भैया, फूल के माली ने सोच लिया, अब जो भी हो जाए एमएलसी चुनाव नहीं छोड़ना है, और एमएलसी बनने के बाद गेटवा को लात मार के पूरे तन मन धन से फूल की रखवाली करने वाले एमएलसी ने भी वादा कर दिया कि इस एमएलसी चुनाव में हम किसी भी कीमत पर फूल खिलाएंगे। चाचा कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि भैया, अब क्या था, पियर का चाचा साइकिल के मुखिया के सामने एक सुकुल जी को पेश किए और कहें कि ऐसे अच्छा साइकिल कोई ना चला पाई। सुकुल जी भी 7 को साइकिल के साथ अधिकारी के पास गए और फार्म को भर दिए और कह दिए कि ए बार तो फूल मुक्त गांधीपुरी होगा। अब भैया, गेटवा को लात मार के अपना तन मन धन से फूल की रखवाली करने वाले एमएलसी भैया ने इस एमएलसी चुनाव में फूल खिलाने का वादा कर दिया था, तो मतलब वादा कर दिया था। लेकिन उनके सामने सुकुल जी के अलावा एक ठो और पहलवान भी पर्चा भर दिया था। बहरहाल, एमएलसी भैया ने अपने पड़ोसी जिला वाले कुल के विधायक बने भैया से बतिया के सुकुल जी को फूल राज्य स्तरीय मालिक से मुलाकात करा दिया। दबी जुबान में लोग बता रहे थे, सुकुल जी कहें, भैया, जहां जहां हम धंधा करते हैं वो रास्ता फूल के खेत से होकर जाता है। तन को गड़बड़ाएंगे तो दलदल में गिर जाएंगे और बुलडोजर से पाट दिए जाएंगे। तो भैया, सुकुल जी चले थे फूल मुक्त गांधीपुरी करने और एमएलसी भैया ने सुकुल जी मुक्त साइकिल करा दिया। भैया, अब आता है कहानी में रोमांच। फूल के राज्य स्तरीय माली हैं उत्तर प्रदेश के राजा, तो भैया, जिला में चाहे साइकिल चले या फूल का बगीचा लगे, जिला को देख रेख और शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले जिम्मेदार को भी तो राजा की आज्ञा को देखना है, नहीं तो दलदले में ड्यूटी लगा देंगे। तो भैया, फूल खिलाना है तो जिम्मेदार लोग पहुंच गए पहलवान के गांव और कहें कि अब इहे होगा जुताई और इहे होगी फूल की खेती। अब भैया, क्या था, भागे भागे साइकिल वाले पहुंचे पहलवान के गांव। खैर, पहलवान गांव पर नहीं थे, लेकिन साइकिल वालों ने जिम्मेदारों से कहा, भैया, अभी आचार संहिता है,
काहे जुताई कर रहे हो। अब भैया साइकिल वाले प्रतिनिधि लोग कलम के सिपाहियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो पहलवान है वो भी साइकिलें चलाता है और उसे भी इस एमएलसी चुनाव में साइकिलें चलाना है। कलम के सिपाही लोग भी बुनबुनाते हुए चले जाते हैं, कहते हैं कि अब कलमों महंगा हो गया है। खैर, चाचा ने तो अपनी कहानी सुनाई और लोग कह रहे हैं कि इस कहानी की तरह गाजीपुर का एमएलसी चुनाव भी है और जो गाजीपुर में घटना घटी है वो इस कहानी से मिलती जुलती सी है। बताया जा रहा है कि सपा ने भोलानाथ शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन शुक्ला भाजपा के प्रत्याशी विशाल सिंह चंचल के साथ आते हैं और अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, विशाल सिंह चंचल के साथ भोलानाथ शुक्ला गाड़ी में बैठे हुए हैं। वह नामांकन वापस लेते हैं और पैदल चलकर आते हैं और विशाल सिंह चंचल के साथ गाड़ी में देखे जाते हैं। जिन लोगों ने विशाल सिंह चंचल के साथ भोलानाथ शुक्ला को देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ कभी सपा का समर्थन करने वाले निर्दल प्रत्याशी मदन यादव के गांव प्रशासनिक अमला पहुंच जाता है। बताया जा रहा है कि मदन यादव के गांव अंधियारा में बुधवार को अवैध कब्जे को हटाने और सामुदायिक शौचालय की जमीन की पैमाइश करने के लिए जमनिया एसडीएम भारत भार्गव के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम पहुंच गई। पैमाइश के दौरान कई बार ग्रामीणों से कर्मचारियों की नोकझोंक भी हुई। मदन यादव इस गांव के प्रधान हैं, तो चर्चाएं भी जोर शोर से चलने लगी। कहा जाने लगा बुलडोजर से उनका घर तोड़ा जा रहा है। इलाके में शुरू हुई इस चर्चा के बाद कई विधायक, बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता और ग्रामीण वहां पहुंच गए। बुधवार को एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला और निर्दल प्रत्याशी देवेंद्र के नामांकन वापस लेने के बाद भाजपा के विशाल सिंह चंचल और निर्दल मदन सिंह आमने सामने हैं। इधर मदन सिंह के गांव में सपा के विधायक ओम प्रकाश सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी के साथ साथ सपा जिला अध्यक्ष रामधारी यादव भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने एसडीएम से चुनाव के दौरान जमीन की पैमाइश करने और अतिक्रमण हटाने पर आपत्ति जताई। उसके बाद राजस्व विभाग के अधिकारी मौके से चले गए। गांव में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। उस दौरान विधायक ओम प्रकाश सिंह ने लोगों को आश्वस्त किया था कि पार्टी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन पार्टी के लोगों को बेवजह परेशान कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोप लगाया कि पार्टी प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला का पर्चा दबाव बनाकर वापस कराया गया है। आप खुद सुनिए ओम प्रकाश सिंह ने और क्या कहा। कि गाजीपुर का जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसका मैं चुनाव आयोग को अभी प्रेस में कर रहा हूं कि हमारे जो प्रत्याशी थे श्री भोलानाथ शुक्ला जी को दबाव बनाकर, लालच और दबाव, वो ठेकेदारी प्रथा से जुड़े थे, उनको दबाव में उनका नामांकन वापस करा दिया गया। लेकिन पार्टी के लोग संघर्ष में विश्वास करते हैं। मदन यादव जी जो अंधारीपुर के दूसरी बार प्रधान है, पहली बार बेटी हुई थी और वो डमी कैंडिडेट के रूप में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और उनको वापस कराने के लिए एसडीएम, जबकि पंचायत भवन सचिवालय बन चुका है और जहाँ पर बनना है सुलभ शौचालय, वो भी जमीन आवंटन है और वहाँ भी काम के लिए ताला कुआं भी है, चौतरा भी है और जमीन भी है। वहाँ न करके किसी के घर को गिराना और ये भी तय न करना कि गाँव समाज है कि नहीं है, जबरदस्ती कहा जा रहा है कि घर में है, किसी तरह ढुका दो अपना जरीब। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, जो छोटे कर्मचारी थे उन्होंने कहा सर बन ही नहीं रहा है कि वो बना जाए। और इतना प्रताड़ित करना, इतना जुल्म करना, और एसडीएम साहब जेसीबी से लगाए, फोर्स लगाए, 20 गाड़ी लेकर, और अंधारीपुर के मदन यादव जी जो हमारे जंगीपुर के विधायक जी के क्षेत्र के मामला है, उस गांव को मैंने लोहिया गांव में आवंटन कराया। वो टोटली बैकवर्ड का गांव है और उस गांव में कुशवाहा यादव और थोड़े से हरचंद और तीसरा कोई है नहीं। और उस गांव में एसडीएम साहब एजेंट बनकर, मैंने यही कहा कलंक की
समीक्षा होने वाली है। मैंने इस समय आचार संहिता मारा है, तो आप समीक्षा नहीं कर सकते। चीफ सेक्रेटरी नहीं कर सकता है, ग्राम विकास अधिकारी नहीं कर सकता है। जो समीक्षाएं होंगी वो लखनऊ में हो। हालांकि कि मदन यादव जी से पूछ रहे कि ये आपका कौन है, कि आपका तो कैंडिडेट वापस ले लिया। हमने कहा कि मदन यादव जी समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के प्रधान संघ के अध्यक्ष और मदन यादव जी हमारे डबी कैंडिडेट भी। हम लोगों को शंका था कि ये लोग इतना घटिया काम करेंगे, क्योंकि कहीं पर्चा उठवा लेना, कहीं मारपीट करना, कभी नामांकन न करना, पूरा उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत आबरू से जोड़ के इस चुनाव में हर तरह का हथकंडा अपनाकर गुंडई पे उतरी है। समाजवादी पार्टी अन्य विनय के साथ कर रही है। यदि दबाव में काम किया जाएगा तो हम लोग 2 दिन के अंदर जिला को ठप कर देंगे, और हम लोग उसी तरह लड़ेंगे, चाहे हम लोग को जेल हो जाए, चाहे जो ये फांसी भी देंगे तो हम तैयार हैं फांसी झेलने के लिए, लेकिन शासन प्रशासन का जुर्म हम झेलने के लिए तैयार नहीं। मदन यादव को आधिकारिक प्रत्याशी मान के चले सपा का करेक्ट बता देगा, एकदम बता देगा। तो है ही है। हाँ हम लोग मान लें। ऐसे में जिस तरीके से ये बातें चल रही है सब, समाजवादी गाजीपुर की इकाई किस तरह का कदम उठाएगी? क्या चुनाव आयोग से कंप्लेन करेगी या अभी कंप्लेन में फैक्स करा दिया, मैं फिर से फैक्स करा रहा हूँ, और मेरा डेलीगेशन कल 11 बजे डीएम और एसपी से भी बात करेंगे। क्या अब एमएलसी चुनाव है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अब इसके पीछे का सच क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद है जल्द ही सामने आ जाएगा। हाँ, लेकिन नुक्कड़ वाले चाचा ने अपनी कहानी के अंत में यह भी बताया कि उन्होंने यह कहानी सपने में देखी थी, और सपने में इस कहानी को देखते देखते उन्होंने तिरंगे को भी देखा और तिरंगे को देखकर रोने लगे। धन्यवाद।